फिर बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? एक ब्राह्मण थे गोपाल भार्गव, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनका पट्टा काट दिया, रिटायर्ड हो जाओ, उनको मंत्री भी नहीं बनाया। एक ब्राह्मण नेता थे अपने अनूप मिश्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिश्तेदार, कहाँ हैं वो, किस कोने में है? और अभी ये इनके साथ क्या किया? ये भी कहीं इनकी टिकट क्यों कटी? ये तुम्हारे कारण नहीं कटी, मोहन यादव को कहीं चुनौती नहीं दे दे इसलिए कटी, याद रखना ये बात में। अरे ये जिनको टिकट मिला इनका क्या नाम है बीजेपी से? उनको कौन कौन जानता है? जरा हाथ ऊंचे करो। जिसने देखा आशुतोष तिवारी को वो हाथ ऊंचा करो। मैं 20 साल से राजनीति में हूं, 25 साल से। मैंने आज तक आशुतोष तिवारी जी का नाम सुना, न कभी उनको देखा। अखबार में भी उनका फोटो मैंने नहीं देखा। उस दिन देखा जिस दिन उनकी टिकट अनाउंस हुई कि आशुतोष तिवारी है। फिर मैंने देखा पास से, मैंने कितनी उम्र के हैं यार, फिर पास से कितनी उम्र के हैं यार, तो पता चला संगठन का काम करते थे, उनको किसी ने देखा ही नहीं। जो जिम्मेवारी दी है उतनी जिम्मेवारी उसको निभाना है। बाकी 25,000 से कांग्रेस जीतेगी, याद रखना इस बात को। 25,000 से कम से नहीं जीतेगी। किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ आए, कोई डराने आए, कोई धमकाने आए, पुलिस का नोटिस आए, मेरा नंबर लिखो 90099 90099 5 बार पंजा, समझ गए? 90099 5 बार पंजा। आग्रह कर रहा था कि अगर 5 साल का चुनाव हुआ तो फिर 2.5 साल में कोर्ट से क्यों हटा दिया गया? जिस समय राजेंद्र भारती जी को आप लोगों के बीच में आना था, जिस समय आपकी सेवा करनी थी, विकास की बातें करनी थी, उस समय वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। दिल्ली लगा रहे थे, भोपाल लगा रहे थे, जबलपुर लगा रहे थे, ग्वालियर लगा रहे थे। ये यातनाएं दे कौन रहा था? ये यातनाएं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का फॉर्म निरस्त हो गया। ये पंच का, सरपंच का फॉर्म रिजेक्ट होता, निरस्त होता, वैसा ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। एक आदिवासी विजयपुर का विधायक है, इन सब भाइयों ने विजयपुर के आए, इनने जिताया, मंत्री को हराया, उसको जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट ने कितना बड़ा अन्याय किया। जब ऐसे लोकतंत्र बिक जाएगा, ऐसे लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो सरपंच चुनते हो तो सरकार नियुक्त करेगी, जो आप विधायक चुनते हो तो अपने आप बनेंगे, फिर जो कलेक्टर काम करता है वो सत्ता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक करेंगे। जो रिश्वत, छोटे छोटे कर्मचारी, पुलिस विभाग का थाने में किसको किसको पैसे लगते हैं, काम पड़ता है, जरा हाथ ऊंचे करो। टीआई कुछ घपला हो जाए, कुछ घटना हो जाए, पैसे लेता है कि नहीं लेता है? ये क्यों लेता है? क्योंकि थाना इसको पैसे से मिलता है। टीआई को थाना जो मिलता है वो उसकी बोली लगती है और फिर उसको कहता है जनता से उगा लो। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अगर मंत्री जी का काम नहीं किया तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा अगर कोई घटना हो गई। होता है कि नहीं होता है? कितने जेल गए, जरा हाथ ऊंचे करो इसमें से। करो ना, डरो मत। जिसको गए डरो मत। क्यों डर रहे? अरे यार, टी शर्ट वाले भैया गए तो डरोगे तो फिर बात कैसे करोगे? मैं अभी एक मिनट, मैं अभी 200 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल 2 दिन तक भरी गर्मी में चलाई मैंने। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बीजेपी की हठधर्मिता के खिलाफ लड़ना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे परिवार पे भी एफआईआर करने की अभी करी नहीं है, रोज अखबारबाजी हो रही है। तो इस तरीके से इनका काम है कि सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग करके आम जनता को डराना। क्या आप डरना चाहते हो क्या? अरे डरना चाहते हो क्या? तो बोलना सीखो ना भाई, बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। मोटे वाले भैया, जैसा खाना खाते हो जबान भी चलाओ। अगर जबान नहीं चलाएंगे, बात नहीं करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं होगी, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? अरे नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कटी, क्या ऐसे ही कट गई? या आप लोगों में उसका विचार बना, आपस में बातें करी? जब बीजेपी ने इसका सर्वे कराया तो लोगों ने कहा यार ये तो नहीं जीतेगा, इसलिए इतने बड़े कद के आदमी की
जिसने तैयारियां चालू कर दी थी, उनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। तो क्या बीजेपी ने अपने पवित्र मन से कर दिया? नहीं, जनता के सोच को पकड़ने की कोशिश की। अब का फोटो मैंने नहीं देखा, उस दिन देखा जिस दिन उनकी टिकट अनाउंस हुई कि आशुतोष तिवारी है। फिर मैंने देखा पास से, मैंने कितनी उम्र के हैं यार, फिर पास से कितनी उम्र के हैं यार, तो पता चला संगठन का काम करते थे, उनको किसी ने देखा ही नहीं। सुबह बसई वहाँ लोगों ने कहा कि आखिरी दिन 50 लाख रुपए बटे हमारे गांव में, फिर भी हम 1300 वोट से चुनाव जीत गए। 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए बटना और फिर 1300 वोट से चुनाव जीतना, मैंने ऐसा क्या किया? तो उनने मुझे बताया, हमने कहा कि माल तो चोरी का है, थैले खुले हुए हैं, बीजेपी के लोग बांट रहे हैं। हमने माल भी एंटी किया और काम भी कांग्रेस का किया, याद रखना है इस बात को। तो कोई माल वाल अगर ये लाए और कोई पब्लिक ले, अपने को नहीं रोकना। ये किसी को देंगे 2000 और वहां से लेके आएंगे 5000, बांटने के लिए कितने लाएंगे? 5000 रुपए पर वोट से, और यहाँ बांटेंगे कितने? 2000। पूछो इनसे क्यों ऐसा क्यों किया? तो उनके कार्यकर्ता भी ये कहेंगे इन्होंने भी चोरी करके माल लिया है, थोड़ी हम चोरी कर लें, जा क्या रहा है? तो ये ध्यान रखना, अपनी नीति क्या है? माल आए बटने दो, पर लोगों को समझाओ। लेके आ रहा है 5000, आपको दे रहे हैं 2000, क्या बताओगे? लेके आ रहा है 5000 और यहाँ बांट रहा है क्यों? कैलाश कुशवाहा जी कहाँ गए? नीचे चले गए। उन्होंने ही मुझे समझाया कि भैया ये 5000 के हिसाब से लाएंगे और यहाँ 1000 2-2000 में समझाएंगे। तो मैंने क्यों क्या करना था कि बंटने दो और लोगों को बताओ कि 5000 में से 3000 बांटने वाले खा गए हैं। तो ये भी बताते रहना। भारत माता की